वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। तो चलिए, बहुत ही कम लाइन में मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती वो कोई घर नहीं होता। जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी नारायण का वास हो, हमारे घर में किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से शुद्ध घर रहे, अशुद्ध ना हो, छूत ना हो हमारे घर में। तो देखिए, अगर जिस घर में मांसाहारी बन रहा है उस घर में तो आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं लेनी है। उस घर में आप ध्यान से सुनिए, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है उस घर में मांसाहारी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो घर अशुद्ध होता है। अगर आप ये कहें कि हमारे घर में कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाता कुछ लोग खाते हैं, तो देखिए किसी के घर में कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, किसी के घर में सभी लोग खाते हैं, किसी के घर में कोई भी नहीं खाते। जिसके घर में कोई भी नहीं खाते वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही विचार हमेशा बनाए रखें। और उस घर में चाहे विधि विधान से पूजा हो या ना हो, उस घर की सारी चीज़ें भगवान स्वीकार करते हैं। यदि आप भाव से हाथ भी जोड़ लेते हैं, धूप दीप दे देते हैं, तो भगवान विधि विधान से नहीं, आपके भाव से, आपके तन से, आपके मन से वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस घर में मांसाहारी का उपयोग होता है, जिस घर में किसी भी जीव जंतु का काटा जाता है, मारा जाता है, उस घर में उल्टा ही प्रभाव होता है। उस घर में तो ठाकुर जी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, पाप होता है। क्योंकि उस घर का ना तो वो भोग स्वीकार करते हैं, ना ही तो उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं। और उस घर में अगर कोई पूजा करते भी हैं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। फिर तो ना कहियो कि भगवान की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, पर हमारे साथ उल्टा ही होता है, हमें किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए, यही रीज़न होता है जब हम किसी भी जीव जंतु का अपने घर में मांसाहारी बनाते हैं, तो मांसाहारी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर उसको हम अपने रसोई में बनाते हैं तो कितना भी बनाने के बाद अगर आप पोछा लगा दें, साफ़ सफाई कर दें, लेकिन वो हमारा घर भी अशुद्ध होता है, हमारा किचन भी अशुद्ध होता है, यहाँ तक कि हमारी शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे नारायण राम ठाकुर जी का निवास होता है, इसलिए वो हमारी शरीर, अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो सोचिए, हमारी वाणी नम्रता के साथ तो कभी निकल ही नहीं सकता, हमारा दिमाग तो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, हमारी पूरे बॉडी में अशुद्ध है। तो कहाँ से ऐसी चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे पास दिमाग कहाँ से आएगा? गंदे गंदे विचार तो आएंगे ही, मन तो भटकेगा ही, मन तो शांत रहेगा नहीं। अगर आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी का सेवन कर रहे हैं, शाकाहारी कर रहे हैं और अपने घर को शुद्ध रखे हुए, अपने शरीर को भी शुद्ध रखें, तो हमारे नारायण का निवास होता है। हमारे नारायण बहुत ही अच्छे से स्वीकार करते हैं, पूजा भी, आपका भोग भी। फिर भोग में आप कुछ भी बना दीजिए, भगवान सिर्फ आपका भाव देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपने हमें आज अच्छा खिलाया कि नहीं खिलाया। देखिए, भगवान ना, जिस संसार में हम लोग आके यहाँ पे भूले भटके हुए हैं इन सारी तमाम चीज़ों में, तो हमारे नारायण ये नहीं कहते हैं कि हमें इसी चीज़ में लुप्त कर दीजिए। नहीं, संसार में वो खाने पीने के लिए नहीं आए हैं। अगर खान पीन की कमी है तो पूरे ब्रह्मांड उनका, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम उन्हें क्या खिला सकते हैं? वो तो हमें खुद ही खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ खाते नहीं, खाते हैं, हमारे भाव से सब कुछ वो खाते हैं। यदि मैं अपने भाव से समर्पित करता हूँ तो वो सब कुछ ग्रहण करते हैं, अंतर दृष्टि से वो सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। अब ये सोचेंगे कि वो तो भगवान, उनको क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। वो भी देखना चाहते हैं कि मनुष्य हमारे लिए कितना अपने आप को अपने भाव से हमको समर्पित कर सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि से वो सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। जो भोग प्रसादी वो छोड़ते हैं, वो हमारे लिए छोड़ते हैं ताकि उसे ग्रहण करके हम अपने वाणी को नम्रता के साथ निकाल सकें, हम अपने मन को स्थिर कर सकें। हम मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, हम वो प्रसाद ग्रहण करके अपने तन मन को शुद्ध कर सकें। इस तरीके से वो महाप्रसाद हम लोगों के लिए देते हैं ग्रहण करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, उस प्रसाद को प्रसाद ही नहीं समझते हैं,
कुछ लोगों के अंदर भाव होता है, उसे बहुत ही अच्छे से ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लोग गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि ये प्रसाद है या और है, मतलब उनके अंदर इतना भाव ही नहीं आ पाएगा। तो देखिए उनके घर में तो मैं यही कहूँगी कि जिस घर में मांसाहारी बन रहा है उस घर में तो ठाकुर जी की सेवा ना ली जाए, और ठाकुर जी की ही नहीं किसी भी भगवान का वहाँ पे पूजा स्वीकार ही नहीं होता है। उस घर में फिर लक्ष्मी का, नारायण का निवास ही नहीं होता है, उस घर में उल्टा ही प्रभाव पड़ते हैं। तो आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप लोग सेवन करते हैं या घर पे आप लोग बनाते हैं तो देखिए, अगर भगवान की सेवा आप लिए हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने घर वालों को मना करें या घर वालों को छुटाएं। अब आप कहेंगे कि अगर वो लोग खाते हैं तो हम दूध, कुछ फल, ये सारी चीज़ों का भोग लगाते हैं, खाने का भोग नहीं लगाते हैं। तो देखिए वो पूजा भी हमारा स्वीकार नहीं होता, हमारे घर में कलेश होता है। और हम जब भी भगवान का पूजा करते हैं तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो इसलिए पूजा करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो हम उन्हीं से चाह करते हैं, क्योंकि हम उनकी पहली संतान है। तो देखिए ज़रूरी है हमें उन्हीं से कहना चाहिए, और वो स्वीकार भी करते हैं, हम उनके संतान हैं, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है वो सारी चीज़ें उनको पता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना एक बार में वो स्वीकार करें तो आपके घर अगर शुद्ध है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के जनरेशन में देखा जाए तो बाहर के जो अंग्रेज लोग हैं वो भी आ के यहाँ पे शुद्ध खाना खा के भजन कीर्तन कर रहे हैं। आप जब भी वृंदावन में जाइएगा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वो लोग खा रहे हैं? वो शुद्ध खाना खा रहे हैं। जिनको भी पता नहीं था कि रोटी कैसे बनाया जाए, रोटी कैसे खाया जाए, वो सारी चीज़ें आज भजन कर रहे हैं। और हम लोग हिंदू होकर और अपने भारत में रहकर भी मांसाहारी का अगर उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही गंदी सोच है हम लोगों का। और फिर इससे ज़्यादा तो मैं आप सबको कुछ नहीं कह सकती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका नहीं छूट पा रहा है तो ठाकुर जी की सेवा मत लीजिए, और यदि अगर ठाकुर जी की सेवा आप लिए हैं तो उसको छुड़वा दीजिए। अगर आपके घर में सेवन नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो साक्षात आपके ऊपर बिहारी जी की ही कृपा है। फिर तो उन्हें विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वो भजन करते रहें और अपना भगवान के ऊपर भाव दिखाते रहें। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग किस तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सेवा करते होंगे और आपके घर में ऐसी कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं होता होगा। राधे राधे, जय श्री मनारा, जय श्री कृष्णा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके निगाह में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ठाकुर जी की भी सेवा लिए हैं और ये मांसाहारी का भी सेवन कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनको रोक लगाइए, क्योंकि धर्म का प्रचार करना गलत नहीं होता है। धर्म हमारा सदैव ही अमर रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। धर्म का प्रचार सदा सदा के लिए होता रहे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से भी और अपने आप से भी। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, उसके बाद अन्य व्यक्ति को सुधारना है। तो देखिए हम लोग क्या है, हम लोग तो ऑलरेडी ये सब ना तो बचपन से जानते थे और ना ही कोई चीज़ें समझते थे, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें सोचने की आवश्यकता नहीं। हम लोग तो नाम लेने से भी हमको तो बहुत घृणा आती है। और बड़े हुए और बाहर गांव में तो ऐसी चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती थी, बाहर आए हैं तब जाके पता चला कि ऐसी चीज़ें लोग सेवन भी करते हैं। गांव में तो ऐसी चीज़ें हम लोग दाल चावल रोटी के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे, और बाहर आके ऐसी चीज़ें जब देखते थे तो खाना भी नहीं खाया जाता था। अब तो आदत सी पड़ गई है अगर बाहर जाती हूँ तो, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं हूँ। राधे राधे, जय श्री मनारा, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।